Hello students, I am Santosh Kumar, senior educator from New Age Coaching, and I am here again with a new chapter for you. And name of the chapter is A Good Citizen, lesson number 6 for class 7th students. तो बच्चों ये लेसन नंबर 6 है जिसका नाम है ए गुड सिटीजन। सिटीजन का मतलब क्या होता है? सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। तो एक अच्छा नागरिक कौन हो सकता है? आप सोचो जरा इसके बारे में, है ना। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम ही है ए गुड सिटीजन। तो चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। रासेल्स अंकल एंड अंट लिव्ड इन मैसूर। रासेल एक लड़की का नाम है, राचेल, और उसके चाचा जी और चाची जो हैं वो मैसूर में रहते हैं। Rachel and her parents had gone to Mysore to spend their vacation with them. राचेल के मम्मी पापा, उसके माँ पिताजी मैसूर जाते हैं कि वो उनके साथ में, उसके अंकल आंटी के साथ में अपनी छुट्टियां बिताएंगे। अब आगे देखते हैं। They were all excited as they were going to visit the Vrindavan garden on the way. और वे सब के सब बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत रोमांचित थे, खुश थे। क्यों? किस बात के लिए? और वे सब में कौन कौन शामिल है? तो राचेल शामिल है, राचेल के मम्मी और पापा। और वे सब के सब इसलिए रोमांचित हैं कि वो लोग वृंदावन गार्डन भी घूमने जाएंगे। ऑन द वे हर aunt told them that about 2 million tourists visit the Vrindavan garden every year. और रास्ते में उसकी आंटी ने बताया, किसकी आंटी ने? राचेल की आंटी ने बताया कि हर साल लगभग 2 मिलियन टूरिस्ट, 2 मिलियन का मतलब आप समझ रहे हो ना, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो लगभग 20 लाख लोग, लगभग 20 लाख टूरिस्ट हर साल वृंदावन गार्डन को देखने जाते हैं। अच्छा, अब राचेल कहती है कि आंट इट्स गोइंग टू बी फन। राचेल कहती है कि हाँ चाची, ये काफी मजेदार होने वाला है। एज द इंटर द गार्डन, जैसे ही वो गार्डन के अंदर में प्रवेश कर रही थी, राचेल एक्सक्लेम्ड, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर देयर। तो उसके अंदर में जाते ही राचेल खुशी से आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है कि वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज, कि कितने सुंदर फूल हैं और फव्वारे यहाँ पर लगे हुए हैं। आई मस्ट मेक ए बकेट फॉर माई सेल्फ। उसने कहा कि मैं अपने लिए एक बकेट बनाना चाहती हूँ। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, हर आंट स्टॉप्ड हर एंड सेड, डोंट डू दैट, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स। तो प्लक, PLUCK, प्लक समझते हो आप? प्लक का मतलब होता है तोड़ना। तो जब राचेल के मन में आया कि वो एक बकेट बनाना चाहती है, फूलों का एक बुके बनाना चाहती है, तो उसके बाद ऐसा कह करके उसने एक फूल तोड़ने की कोशिश की, तो उसकी आंट ने उसको मना किया और कहा कि डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम कभी भी किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, पब्लिक प्लेस जो सबके घूमने की जगह है, तो वहाँ हमें किसी भी चीज़ को इस तरीके से नहीं तोड़ना चाहिए। अब चीज़ें सुंदर लगती तो हैं, लेकिन आपको अपने मन पर कंट्रोल करना होगा। यू शुड बी डिसिप्लिन्ड। आफ्टर टेकिंग ए राउंड ऑफ द होल गार्डन दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स। आफ्टर टेकिंग ए राउंड, तो जब उन्होंने पूरे बगीचे का, वृंदावन गार्डन का एक चक्कर लगा लिया, तो वे सब के सब बैठ गए कि अब थोड़ा सा स्नैक्स, थोड़ा सा नाश्ता हो जाए। Aunt had brought popcorn, समोसा, सैंडविचेज एंड फ्रूट फॉर एवरीवन। तो राचेल की आंटी, उन्होंने क्या क्या लाया था? वो पॉपकॉर्न लेकर के आई थी, समोसा, सैंडविच और फल भी लेकर के आई थी सबके लिए। मुझे लग रहा है ये सब सुनकर कुछ बच्चों के मुंह में पानी आ सकता है। So you will have to control yourself. Rachel finished her snacks and threw her plate and glass under the bench. अब देखो राचेल ने क्या किया, उसने जल्दी से अपना स्नैक्स, अपना नाश्ता खत्म किया और उसके बाद उसने प्लेट को और ग्लास को बेंच के नीचे फेंक दिया। So do you think it is right? बच्चों, आपको क्या लगता है कि ऐसा करना सही है या गलत है?
यू मस्ट बी थिंकिंग इट इज रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि ऐसे तो हम कूड़ा कचरा फैला रहे हैं ना एक घूमने वाली साफ सुथरी जगह पर। सो हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू? तो उसकी आंटी ने बड़ी पोलाइटली उससे पूछा, राचेल से पूछा कि क्या जब तुम अपने घर में होती हो तो तुम अपने स्टडी टेबल या सोफा के नीचे में प्लेट्स फेंक देती हो या खाने के बचे हुए सामानों को फेंक देती हो? It is our duty to keep our surroundings, public places like roads, parks, schools, hospitals, etc. clean. तो उसके बाद आगे उसकी आंटी समझाती हैं कि इट इज आवर ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब क्या होता है? ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। क्या? कीप आवर सराउंडिंग्स, हमें अपने आस पड़ोस की जगह को, पब्लिक प्लेसेस को, सड़कों को, पार्क को, स्कूल को, हॉस्पिटल को साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम, हम लोगों को अपने पूरे देश को बिल्कुल वैसे ही सोचना चाहिए जैसे कि हमारा सारा का सारा देश जो है हमारा घर है। तो अगर हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं देन वी शुड क्लीन आवर कंट्री ऑल्सो, हमें अपने देश को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड मेंटेन इट। ठीक है, तो राचेल क्विकली अंडरस्टूड एंड कलेक्टेड द वेस्ट एंड थ्रू देम इन ए डस्टबिन। तो राचेल जैसे ही जल्दी से इस बात को समझ गई और उसने बेंच के नीचे जो वेस्ट फेंक दिया था, प्लेट्स और ग्लासेस फेंक दिए थे, उसे इकट्ठा करके उसने एक प्रॉपर डस्टबिन में फेंका। तो बच्चों, आप जहाँ कहीं भी घूमने जाते हो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं किसी कोने में एक डस्टबिन रखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको अपने द्वारा किसी भी कचरे को फैलाना नहीं चाहिए। यू शुड कलेक्ट इट योरसेल्फ एंड पुट इट इन डस्टबिन, उसे डस्टबिन में रखना चाहिए। सो आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव टुवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन्स वेयर दे एंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो। तो सब लोगों ने अपना नाश्ता करने के बाद में उसके बाद वो लोग म्यूजिकल फाउंटेन के पास में चले गए। सो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय फाउंटेन? डू यू अंडरस्टैंड इट? फाउंटेन क्या है? फाउंटेन पानी का फव्वारा होता है ना। और यहाँ पर बात है म्यूजिकल फाउंटेन की। इसका मतलब ये है कि पानी के फव्वारे की जो फ्लो होगी, पानी की जो रफ्तार होगी, उसका जो फव्वारा होगा, वो म्यूजिक की धुन के आधार पर, म्यूजिक के साउंड के बेसिस पर उसकी लंबाई ऊंचाई घटेगी या बढ़ेगी। और ये एक रिदम में होता है और बहुत प्यारा लगता है देखने में। तो वहां पर उन लोगों ने लाइट एंड साउंड शो का भी आनंद उठाया। दे एंजॉयड इट। When they moved out, they saw an old man tripled and fell down. तो जब वे लोग वहां से घूम करके जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि an old man tripped and fell down. एक बूढ़ा आदमी किसी वजह से फिसल करके गिर गया। तो अब क्या होना चाहिए? Her aunt ran and helped the old man, while the others were still thinking about what could be done. तो उसकी आंटी ने जरा सा भी समय नहीं लगाया, वो दौड़ करके गई और उन्होंने उस बूढ़े आदमी की मदद की। कैसे मदद की होगी? उसे उठाया होगा, खड़े होने में मदद की होगी। जबकि बाकी के लोग अभी भी सोच ही रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस। और उस बूढ़े आदमी ने राचेल की आंटी को धन्यवाद दिया। किस बात के लिए धन्यवाद दिया? जो राचेल की आंटी ने काइंडनेस वाला बिहेवियर अपनाया उस बुजुर्ग आदमी के साथ में। सो ऑन हर वे बैक राचेल आस्क्ड हर आंट, डिड यू नो द ओल्ड मैन होम यू हेल्प? अब ये सब लोग जब वहां से लौट रहे थे तो राचेल ने आंट से पूछा, अपनी चाची से पूछा। क्या पूछा? कि क्या आप उस बूढ़े आदमी को जानते हैं जिसकी आपने मदद की? तो उसकी आंटी कहते हैं, नो राचेल, आई डिड नॉट, बट आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल। तो उसकी आंटी कहती हैं कि नहीं राचेल, मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उनकी मदद इसलिए की बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वह परेशानी में थे। तो बच्चों, क्या होना चाहिए? अगर हम कभी भी अपने आस पड़ोस में किसी को परेशान या तकलीफ में देखते हैं, इफ वी कैन ऑफर हेल्प, इफ वी हैव रिसोर्सेज, इफ वी हैव टाइम, हमें उनकी मदद करनी चाहिए।
वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपुल हु आर इन ट्रबल, हमें उन लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए जो दिक्कत में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, ट्रबल में होते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमें अपने आसपास के लोगों की मदद वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम अपने घर के लोगों की मदद करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा था ना, उसकी आंटी ने समझाया था कि हमें ऐसा सोचना चाहिए कि पूरा देश हमारे घर के जैसा है। तो जैसे हम घर को साफ सुथरा रखते हैं वैसे ही देश को साफ सुथरा रखना चाहिए। वही इमोशंस यहाँ पर भी उसकी आंटी ने बताया। क्या बताया कि वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल द पर्सन्स अराउंड अस एज लाइक दे आर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, कि हमें अपने आसपास में उन लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए जो परेशानी में है, और वैसे ही जैसे कि वे हमारे घर के मेंबर हों। और ऐसा क्यों करना चाहिए? इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इस तरीके से हम लोग एक अच्छे और जिम्मेवार नागरिक बन सकते हैं, है ना, अच्छा नागरिक और जिम्मेवार नागरिक। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर कंक्लूड हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो एक बार मैं इसके न्यू वर्ड्स, न्यू फ्रेजेस को आपके साथ में रिपीट कर लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ। जैसे फर्स्ट वर्ड इज सिटीजन, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। टूरिस्ट इज द सेकेंड वर्ड, इसका मतलब होता है पर्यटक, घूमने वाला आदमी, ट्रैवलर। फाउंटेन, फाउंटेन फव्वारा। बकेट, बुके, है ना, तो इसे हम लोग BOUQUET, इसे बुके कहेंगे, इसे बकेट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? बुके। और बकेट होता है BUCKET, बकेट उसका मतलब होता है बाल्टी। तो यहाँ पर ये है बुके मतलब गुलदस्ता। कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, डेकोरेटिव कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, है ना। प्लक, प्लक का मतलब है पेड़ से फूल या पत्ता तोड़ना। ट्रिप्ड, ट्रिप्ड का मतलब होता है ठोकर खाकर गिरना। फर्दर, फर्दर का मतलब होता है थोड़ा और आगे। बच्चों फर्दर और फार्दर इसमें अंतर है। फार्दर का मतलब होता है दूर होना, ठीक है, और यहाँ पर फर्दर FURTHER इसका मतलब होता है और आगे। सफरिंग, सो व्हाट डू यू मीन बाय सफर? अगर हमें बुखार हो जाता है तो कहते हैं ना आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पर सफर करने का मतलब है कष्ट होना, तकलीफ होना। एंड रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार होना, जिम्मेवार होना। ओके, तो बच्चों जल्दी ही हम लोग इस चैप्टर के एक फॉलो अप लेक्चर सेशन में मिलेंगे जिसमें मैं आप सबकी हेल्प करूंगा इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में। तो आप मेरे चैनल का नाम याद रखो, उसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसका नाम क्या है? न्यू एज कोचिंग। तो टेक केयर, बाय बाय, जल्द मिलते हैं।